अनुभव तिवारी टीचर हैं। स्कूलों का क्या हाल है, चूंकि काफी लंबे अरसे से स्कूल बंद हैं। कई स्कूलों के बारे में खबर ऐसी है कि उन्होंने, चूंकि अपनी एक उनकी धाक होती है बड़े स्कूलों की, तो उन्होंने किसी तरह से फी जो है गार्जियन से वसूल तो कर लिया, लेकिन छोटे स्कूल जो आमतौर से किसी एक मोहल्ले में 2 या 3 स्कूल हुआ करते हैं, ऐसे लाखों स्कूल हैं जिनके दरवाजे पर, जिन पर ताला पड़ा है। और ऐसे में इन स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा, पढ़ाने वाले असातिज़ा, उनके सामने एक बहुत बड़ा मसला खड़ा है। तो अनुभव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत और आपके मंच का न्यूज़ 18 का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपके मंच से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इस समय जो टीचरों की पोजीशन है और जो शिक्षा जगत की पोजीशन है, उसको अभी हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। एक नया परिवेश जो निकल करके आया है, वो मुझे लगता है कि वो जानना पड़ेगा। हिंदुस्तान का जो भविष्य है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो टीचरों से ही शुरू होता है। और कोविड-19 की जो मार पड़ी है इसके ऊपर, उसमें जो एक परिवेश बना है उसको अगर हम देखें तो क्लियर कट हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जो एक गवर्नमेंट जॉब में है और एक, जैसा कि आपने बोला कि कॉलोनी में या फिर छोटे स्कूल जो एरिया में है, हम उनकी अगर बात करते हैं तो उस सिलसिले में भी 2 पार्ट पे अगर हम समझे, इस परिवेश को समझना पहले बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उसी के बाद ही इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। भविष्य यहाँ पर खतरे में पड़ रहा है जी। आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर की सर आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे, आप ये कहेंगे। देखिए, वहां पर नंबर ऑफ टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा कम होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, जो कि शासकीय विद्यालय के कंपैरिजन ज्यादा है, इसलिए मैं उसकी पहले बात करूंगा। उसमें आप अगर देखें तो टीचर्स की अगर एक पोर्शन है जिनकी कमर टूट गई है, वो जॉब चली गई, हम उनकी बात करते हैं, तो उनमें से जो इन समस्याओं से नहीं भिड़ पाए वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। और जो बेचारे अभी तक टिके हुए हैं वो रेगुलर रूटीन में फाइट कर रहे हैं, तो उनको जरूरत है, उनके हाथ उठते हैं, उनकी नजर गवर्नमेंट की तरफ उठती है, क्योंकि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य लालन पालन करता है कि इन लोगों के लिए कुछ करे। और अगर सेम साइड हम अगर बात करते हैं जिनकी जॉब रह गई है, तो वो पोर्शन जो है वो रीजनेबल सैलरी नहीं पा रहा है। रीजनेबल वर्ड ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ड यूज किया है। रीजनेबल सैलरी ना पाने की वजह से उनके घर के खर्चे नहीं चल पा रहे, जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा, मैं यहां से आपको पीछे ले जाना चाहूंगा, अगर मैं मार्च 2019 की बात करूं, जहां से कोरोना पीरियड स्टार्ट हुआ, उसके बाद बीच में थोड़ी सी लहर आई कि इनको काम करने को मिला। अब काम करने की भी एक पोजीशन बहुत खतरनाक हो गई। अब यहां पर जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उनके बीच में पहले स्कूल रहता था जिससे हम लोग समझ सकते थे। अब क्या है कि टीचर्स डायरेक्टली फीस के लिए गार्जियन से कांटेक्ट में आ रहे हैं। अब आप हमारी जो महिला मित्र हैं, मैं उनकी बात करता हूं, हिंदुस्तान के परिवेश की बात करता हूं, जहां पर हम उनको थोड़ा सेफर जोन में रखते हैं, उनके नंबर इतनी जल्दी पब्लिक नहीं दिए जाते, मगर अब उन्हें भी कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेट नाइट अजीब से मैसेज आते हैं, तो एक पोर्शन ये हुआ। इसके साथ में जो सबसे और अहम है, जो बेचारे पहले जिनके पास जॉब भी नहीं थी, गवर्नमेंट जॉब तो दूर की बात है, बेचारे प्राइवेट में भी नहीं थे और वो कोचिंग रन कर रहे थे। और कोचिंग पे आप सोचिए कि ऐसी समस्या कि हमारा हिंदुस्तान का शिक्षक जो है वो कमरे में बंद है, स्टूडेंट कमरे में बंद है। बाकी मैं किसी बात को नहीं उछालना चाहता कि लीकर शॉप बहुत ओपन है, हर कोई काम कर रहा है। अब वो जो कोचिंग संगठन है वो बेचारे मांग कर रहे हैं 1 साल से काम करने के लिए, उनके पास पैसे नहीं है बच्चों की फीस के लिए, अपने खर्चे के लिए दाल चावल रोटी नहीं चला पा रहे हैं। यहाँ पर इनकी अपनी एक तरह की समस्या है। अनुभव जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ कुछ दूसरे और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से जाना चाहूंगा अनुभव तिवारी के पास, जो टीचर हैं। अनुभव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पिन पॉइंट करके जरा बताएं कि किस तरह की परेशानी दरअसल है। आपने किसी ऐसे टीचर को जाना है, जानते हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान हुए और उन्हें, उनके साथ क्या हालात पैदा हुए, किस तरह की परेशानी है खासतौर से छोटे स्कूलों में? देखिए, छोटे स्कूलों की अगर हम लोग परेशानी की बात करते हैं तो यहाँ पर उन बेचारों के पास पहले इनकम ही कम थी अगर हम कंपेयर करते हैं बड़े स्कूलों के। इनकम कम होने से उनकी सेविंग्स, बचत जिन्हें कहें, वो भी कम थी। और 1 साल का पीरियड इतना ज्यादा होता है कि उसमें से जिनकी जॉब चली गई तो वो बचत के सहारे लंबे समय तक तो रहे नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जिनकी हिम्मत टूट गई उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब जो बाकी बचे थे,
जो बाकी काफी बचे हुए हैं उनके बीच की अगर हम बात करें तो इनकम तो खत्म थी, सेविंग कम हो गई, रीजनेबल सैलरी मिल नहीं रही। अब समस्याएं क्या है? बिजली तो हो रही है, टैक्सेस तो जा रहे हैं, तो इन और ऊपर से अगर घर में कहीं बीमारी ने आ गई और बीमारी आने के बाद उस खर्चे को अगर देखना पड़ा तो ये सबसे बड़ा दिक्कत का विषय है जिसको कि अभी सब लोग सेव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस जगह मेरे दिमाग में एक ऐसा सजेशन है कि सरकार तो अपना पूरा कर्तव्य कर ही रही है, ऐसे वर्ग के लिए एक स्पेशल कार्ड डेवलप कर दे, ऐसे लोग जिनको पहचान मिल जाए और कम से कम उनको कुछ राशन की व्यवस्था हो। जैसे आप देखेंगे तेलंगाना अगर स्टेट की हम बात करें तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर के ऐसे जितने भी टीचर्स थे उनकी जॉब काफी लोगों की चली गई, तो गवर्नमेंट ने उनको मंथली कुछ पैसे 2000 बिल्कुल ये चीज यहाँ पे ये चीज हुई है और आपने अच्छा मशवरा दिया है। काश की सरकार इस पर अमल करे दूसरे रास्तों में भी। ये अभी जो मास्टर साहब ने जो सुझाव दिया है कि एक ऐसा जो है ये कार्ड बने कि वैसे लोगों को दे दिया जाए और खामोशी से जो है ना वो अपना जो है भरण पोषण जो है के लिए जो है वो कर ले और सरकार का जो ये है अनुदान है वो भी उनको जो है मिल जाए।